बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है। इसको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। यानी इससे पहले हमने जो सॉलिटरी मूवमेंट की बात की, इससे पहले हमने जो माइलिन शीट की बात की और माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात की थी, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ जो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है न्यूरॉन का जिसको एक्सान बोलते हैं, तो इस एक्सान के सरफेस के ऊपर एक खास तरह का एक फैटी लेयर मौजूद होता है जो कि नर्व इम्पल्स के लिए वो इंसुलेटर होता है और उससे वो नर्व इम्पल्स पास नहीं होता। और बीच बीच में एक नोड मौजूद होता है कि जिसको हमने कहा था रेनवर नोड, और इस रेनवर नोड के जरिए से वो जो नर्व इम्पल्स है जंपिंग की सूरत में वो एक्सॉन के सरफेस के ऊपर से गुजर रहा था। तो इस तरह के मूवमेंट को हमने कहा सल्ट्रेटरी मूवमेंट। और ये जो न्यूरॉन होते हैं जो कि इस तरह के फिनोमेना रखते हैं, इस तरह एक माइलिन शीट रखते हैं, तो इसको हमने कहा था माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो हम अभी पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं है, कोई श्वान सेल मौजूद नहीं है जो कि माइलिन शीट को बना सके। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन के सरफेस के ऊपर से जो नर्व इम्पल्स गुजरेगा तो बिल्कुल कंटिन्यूअसली होगा। यानी यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई एक नर्व इम्पल्स है, कोई एक सिग्नल है, कोई एक पैगाम है, पहले इसको डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेगा, फिर इसको सेल बॉडी की तरफ भेज देगा और फिर यहाँ से एक्सॉन की तरफ इसको धकेला जाएगा। तो न्यूरॉन के सरफेस के ऊपर यहाँ से बिल्कुल स्मूथली यहाँ से शुरू होते ही एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आएगा और फिर यहाँ ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये इफेक्टर के साथ अटैच होगा, ये सेल के साथ, टिश्यू के साथ, ग्लैंड के साथ या फिर मसल जो भी हैं इफेक्टर हैं उनके साथ ये अटैच होगा और इसी तरीके से जो पैगाम है वो डिलीवर होगी। तो बात करेंगे यहाँ कि इट्स डोंट हैव माइलिन शीट, यानी इट्स लेक माइलिन शीट, यहाँ पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं है। और ये जो माइलिन शीट है एक फैटी इंसुलेटेड लेयर है जो कि एक्सॉन के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सॉन के सरफेस के ऊपर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और यहाँ अगर हम कंडक्शन की बात करें नर्व इम्पल्सेस की, तो उनकी कंडक्शन बहुत स्लो होती है क्योंकि यहाँ पर कोई जंपिंग मूवमेंट नहीं है, कोई जो नोड टू नोड मूवमेंट नहीं है। तो अगर नोड टू नोड और जंपिंग मूड में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस नहीं हो रहा तो इट मींस दैट कि यहाँ पर जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनकी जो स्पीड है वो स्लो है और वो स्लोली रफ्तार के साथ पैगामात को तरसील कर रहा है और मोर एनर्जी एफिशिएंट, यानी यहाँ पर जो तरसील हो रही है पैगामात की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम हो रहा है उसके लिए मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो रफ्तार स्लो है और बिल्कुल सरफेस के ऊपर से ये स्मूथली यहाँ से गुजर रहा है और जंपिंग मूवमेंट नहीं है। तो इट मींस दैट कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि नर्व इम्पल्सेस को तरसील किया जा सके। फाउंड मोस्टली इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों तरह के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में ये मौजूद है। ये कौन से न्यूरॉन के अंदर मोस्टली मौजूद हैं? ये उन न्यूरॉन के अंदर मौजूद हैं कि जिसको ज्यादा फासला तय नहीं करना होता है, बल्कि एक थोड़ा सा फासला उनको तय करना होता है, थोड़े फासले पर नर्व इम्पल्सेस को गुजरना होता है। तो फिर ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसमिट द सिग्नल्स एट लोअर प्लेस, यानी ये बहुत थोड़ी जगहों पर, यानी एक जो स्पेसेस कम होते हैं, प्लेसेस कम वाले प्लेसेस होते हैं, तो ये उसमें ये ट्रांसमिट करते हैं। इसके साथ ही इन्वॉल्व इन ऑटोनॉमिक फंक्शन, ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस को ही रेगुलेट करते हैं, जैसे ये हार्ट बीट है, डाइजेशन है। तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के हरकत होती हैं, एक
वॉलंटरी मूवमेंट होती है और एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। वॉलंटरी वो होती है जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक हो और इनवॉलंटरी वो होती है जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक ना हो। तो हार्ट बीट जो है ये इनवॉलंटरी फंक्शन है और डाइजेशन भी हमारी मर्जी के बगैर ही काम करते रहते हैं। तो अगर हम देखें कि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो ये मोस्टली जो हमारे मर्जी के बगैर जो काम हो रहे होते हैं तो ये मोस्टली उनको भी रेगुलेट करते हैं। नो सॉल्टेटरी कंडक्शन यानी यहाँ पर नोड टू नोड कंडक्शन नहीं हो रहा, जंपिंग की सूरत में नर्व इंपल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा रहा। तो इट मींस दैट कि यहाँ पर सल्टेटरी मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स नहीं हो रहा बल्कि एक स्मूथ कन्वे है, एक स्मूथ तरीके से एक नर्व इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह एक्सान के सरफेस के ऊपर से ये मूवमेंट कर रहा होता है।